गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सीए फाउंडेशन से जुड़े हुए। मेरे दोस्तों ध्यान से इन्हें करिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। और ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। पार्टनरशिप एक्ट से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है दोस्तों, और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हमने एक बहुत शानदार चीज पढ़ी हुई है। पार्टनरशिप एक्ट में जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको एक अथॉरिटी तो दी जाती है भाई, कि तुम जो भी काम करो अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो। और वो जो अथॉरिटी दी जाती है वो अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि जो बोल करके लिख करके दे दी, लेकिन कुछ ऐसी भी अथॉरिटीज होती हैं जो कि इंप्लाइड है, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। और इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं आती, और उस पर ही हमारा ये सवाल है। तो लिखा जी, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एम्पावर्स हिम टू डू व्हाट। क्या वो सबमिट कर सकता है डिस्प्यूट relating to the business of the firm to the arbitration as well as withdraw a suit proceedings filed on behalf of the firm। क्या अकेला जाके उसे वो वापस ले सकता है, या अकेला जाके आर्बिट्रेशन में डाल सकता है? नहीं भैया, बाकी सबकी सहमति जरूरी है। बाय और सेल और लीज एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, गलत गलत गलत, एनी काइंड नहीं भैया। मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है अपनी इच्छा से, अकेले इंप्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन इमूवेबल तो नहीं बेच सकता। इसका मतलब भैया ये तो दोनों की पावर नहीं है। यानी आंसर क्या हो गया मेरे भाई? नन ऑफ द अबव। आंसर हो गया डी। तो इसी तरह के बहुत ही शानदार टॉपिक्स जो है दोस्तों हम लेकर के आते हैं आपके लिए। और हमारी जो कल कॉम्बैट होने वाली है अन अकेडमी की, ये कॉम्बैट, इसमें भी ऐसे शानदार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अकाउंट्स के क्वेश्चंस जो हैं इस बार आपको जो दिए जा रहे हैं वो भी देखिएगा, बड़े शानदार क्वेश्चंस आपको उसमें नजर आएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, कल के इस कॉम्बैट के लिए फ्री है पूरी तरह, ये तो आप सब जानते हैं, और हर हफ्ते ये कॉम्बैट होता है। और जान लीजिए कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 60 मिनट है आपके पास। 1 करोड़ रुपए का पूल रखा गया है इसके लिए, स्कॉलरशिप्स रखी गई हैं, ठीक है कि नहीं। और किन किन लोगों को मिलेगी वो सारी डिटेल जो है आपको वेबसाइट पर जाके मिल सकती है, जिसका लिंक यहां पर रजिस्टर करने का भी लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कल 12 बजे दोपहर को बिल्कुल तैयार रहिए, इस सीए कॉम्बैट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिए, अगर आप अगर आप जून वाला एग्जाम देने वाले हैं, जून 21 वाला, तो भैया इस 21 मार्च वाले कॉम्बैट के अंदर आना न भूलिए। समझ में आई बात या नहीं? स्कॉलरशिप टेस्ट है भाई, अगर मान लिया जाए स्कॉलरशिप नहीं भी आई या आ भी गई, वो तो सेकेंडरी है। मेरा मेन मकसद है केवल आपको यह बुलाने का कि आपकी प्रैक्टिस सॉलिड हो जाए। तरह तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे भाई। जरा सोचो, 1 घंटे में आपकी शानदार प्रेपरेशन हो जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। भूल जाओ ये टेस्ट है, भूल जाओ कि कोई इनाम मिलने वाले हैं। मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसमें दिए गए सवाल आपकी नॉलेज का लेवल क्या बढ़ा देंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है। तो आप आइए, इस पर्टिकुलर कॉम्बैट को जल्द से जल्द एनरोल करिए। और कुछ और भी बातें जो हैं, किस तरह के और क्वेश्चन आते हैं, आइए मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं। एक और क्वेश्चन आज ले रहा हूं मैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। विच वन इज करेक्ट? लिखा जी, इन केस ऑफ एन एलएलपी एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर binds the LLP by his own act but not the other partners. In case of an LLP, every designated partner binds the LLP as well as the other partners by his own acts. In case of LLP, each partner binds LLP as well as other partners by his own acts. In case of an LLP, each partner binds an LLP by his own acts but not the other partners. अब सवाल आता है इसमें आंसर क्या है? अभी अचानक से लगेगा, अरे सर ये तो सेकंड, और ये ए और बी, और ये सी और डी, ये तो सेम जैसे लग रहे हैं। अरे भैया नहीं, यहां डेजिग्नेटेड पार्टनर लिखा गया, ध्यान दीजिए, और यहां केवल पार्टनर लिखा गया है। तो अब सवाल यह आता है इसमें सही कौन सा है? तो हर एक पार्टनर जो है एलएलपी में अपने एक्ट से पूरी की पूरी एलएलपी को तो बाइंड करता है, लेकिन बाकी अदर पार्टनर्स को इंडिविजुअली बाइंड नहीं करता।
अनलाइक इन केस ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर हमने क्या सीखा भैया, पार्टनरशिप में तो हमने सीखा था पार्टनरशिप एक्ट में कि एक पार्टनर ना सिर्फ फर्म को बल्कि अपने बाकी सारे पार्टनर्स को भी अपने एक्ट से बाइंड करता है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में वो अपने एक्ट से अपनी फर्म को तो, एलएलपी को तो बाइंड करता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, लेकिन बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। So, in case of an LLP, each partner binds the LLP by his own acts, but not the other partners. एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3 आज का। What is not false about preference shares? कितनी कमाल की बात है भाई। फॉल्स लिख के भी कई लोग पता क्या करते हैं, वहां पर फॉल्स देखेंगे और फटाफट फॉल्स ढूंढना शुरू कर देंगे, लेकिन यहां लिखा गया है विच इज नॉट फॉल्स, यानी पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सी लाइन ट्रू है। ठीक बात है कि नहीं। सो प्रेफरेंशियल राइट इज गिवन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आइदर एज फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट। प्रेफरेंशियल राइट पेमेंट ऑफ डिविडेंड का दिया जाता है, या तो अमाउंट होता है फिक्स या पहले रेट दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू है ये। प्रेफरेंशियल राइट इज गिवन in case of repayment of capital at the time of winding up। अच्छा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बाकी है भैया, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस थे, वो ऑप्शन रह गए हैं, तो मैं आपको वो ऑप्शंस अभी दिखाता हूं, ठीक है कि नहीं। तो प्रेफरेंशियल राइट इज गिवन इन केस ऑफ वोटिंग इन जनरल मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। Company limited by shares cannot issue preference shares which are irredeemable। तो अगर चलो इसी क्वेश्चन को देख लिया जाए, यहीं तक देख लिया जाए, तो इसमें कौन कौन सी आइटम्स ट्रू हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी को देख लीजिए आप। हालांकि इसके ऑप्शंस जो हैं कुछ ऐसे बनाए गए थे, मान लीजिए कि जैसे यहां पर लिख दिया गया 1 2 3 1 3 4 1 2 4 और या फिर 2 3 4। इसमें से बताइए क्या ट्रू है। तो पता क्या लगेगा, प्रेफरेंशियल राइट डिविडेंड का मिलता है, यही बात ट्रू है। या तो रेट का मिलेगा या फिक्स रेट का मिलेगा या फिक्स्ड अमाउंट का मिलेगा, यानी सब में 1 तो है, तो यानी डी तो आंसर नहीं हो सकता, ये 2 से शुरू हो रहा है। प्रेफरेंशियल राइट इज गिवन इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, करेक्ट, ये भी 2 है, यानी ये ट्रू है, तो 1 और 2, यानी इसका मतलब अब ये बी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद प्रेफरेंशियल राइट इज गिवन इन केस ऑफ वोटिंग इन जनरल मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ये नहीं मिलता भाई, फॉल्स सही है। और लिमिटेड बाय शेयर्स जो भी कंपनी होगी वो प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल कभी इशू नहीं कर सकती, यानी ट्रू, यानी 1 2 और 4 वाला ट्रू है। तो भैया आंसर हो गया आपका ये। तो ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर मल्टीपल ट्रू फॉल्स हो सकते हैं और उसका एक कॉम्बिनेशन आपके सामने इस क्वेश्चन से पूछा गया। तो भैया ये था हमारा ये आज का तीसरा क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे दोस्तों हमारी कॉम्बैट में, उसमें भी आ जाइए और मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।